अभी अभी ठीक लीजिए। देखिए मेरे इतने ललकारने के बाद खोसले यार कापा वो दिख। मेरा नाम सुम गौतम। तो मैं एक शायरी पेश करने जा रहा हूँ। कुछ ज़्यादा नहीं दोस्त मेरी तो एक छोटी सी मन्नत है कि कुछ ज़्यादा नहीं दोस्त मेरी तो एक छोटी सी मन्नत है, मेरे गुरुजी के हाथ की शिक्षा मिलती है, इसी में मेरी जन्नत है, इसी में मेरी जन्नत है। और एक मनोरंजन पे अब कोई पास थोड़ी है, अरे दिल का खास थोड़ी है कि अब कोई पास थोड़ी है, दिल का खास थोड़ी है, और वो कहती है दिल तोड़ देगी, अरे यार दिल है काश थोड़ी है। बस इसी मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। यहाँ पर मुझे लगता है कुछ ना कुछ सबके अंदर है, सबके अंदर कुछ ना कुछ बहुत सारी जो है अच्छाइयाँ हैं। तो जबकि आप लोग डर रहे थे, पेश नहीं कर रहे थे, अभी मुझे पता चला कि सब मतलब सब कुछ ना कुछ बोल सकते हैं। देखिए अगर यही है, अगर आप लोग डरेंगे तो आप लोग डरते रहेंगे, हमेशा आप लोग डरते रहेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अभी आप लोग सीख रहे हैं, ठीक, अभी आप सीख रहे हैं, अभी आप जितना जो कुछ सीखना चाहेंगे अभी सीख सकते हैं। बाद में आपको सीखने का मौका नहीं मिलेगा, बाद में आपको वो चीज़ करने को मिलेगा। आप फिर वो अगर अभी आप नहीं सीखे रहेंगे तो बाद में वो चीज़ कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए जो है आप लोग ज़रूर से ज़रूर आप लोग अभी से आप लोग करने का कोशिश करिए। और आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हम आपसे ये गुजारिश करें कि हमारा भी फेसवा एक बार सामने आ जाए क्योंकि हम हाँ कब से देख रहे हैं, हमेशा आप हमको साइड में लिए हैं तो तो हम ठीक है, हम यही सोच रहे हैं कि हम कब से बोल रहे हैं, ये क्या बोलते हैं, इतने तरफ एक लोग हैं और मैं एक तरफ अकेला हूँ, तब भी सबका फेस तो दिखाई दे रहा है एक बार बोलने के बाद। लेकिन हम कब से इतनी मेहनत कर दे किए जा रहे हैं कि एक बार हमारा भी फेस सामने आ जाए, लेकिन आ ही नहीं रहा है। तो हमको ज़बरन बोलना पड़ा। तो हम सोचते थे कि शायद है कि वो आ जाए, लेकिन नहीं आया। तो चलिए अगली कड़ी में हम विकास डर रहे हैं, देख रहे हैं। तो अब यहाँ से हम चलते हैं अगली कड़ी की तरफ से। आशीष जी कुछ है, आप कोई सॉन्ग या कुछ और कुछ नहीं, कुछ और मोटिवेट करेंगे आप कोई किसी, हाँ सौरभ खड़े हो जाइए, बहुत अच्छे। अध्यापकों और मेरे प्यारे मित्रों को सुप्रभात। मेरी कलम जो आज इतना कुछ लिखती है, कुछ और नहीं मेरे गुरु का मेहनत दिखाती है। मैं अपने वाणी को विराम करता हूँ। ने कुछ सुन ही नहीं पाया, आप कह रहे हैं मैं अपनी बातों को विराम करता हूँ। हाँ आप पहले तो कुछ बोलिए तो सही, आप पहले ही विराम ही कर दिए। तो चलिए ठीक है, फिलहाल कम से कम इतनी तो हिम्मत हुई कि जो है माइक्रोफोन अपने हाथ में तो पकड़ लिया। और अब हम ये किसी के अंदर और तीव्र इच्छा हो रही है कि हम कुछ सुना दें। अच्छा सर जी हैं, तो चलते हैं विकास सर। अब विकास सर कुछ सुनाएंगे सब लोगों को। कोई विकास सर जी से हम यही कहेंगे कि कोई अच्छा सा गाना सुना दे, ठीक है ना। हाँ कुलभास्कर कहाँ है भाई, कब से देख रहे हैं आप, छिपे चले जा रहे हैं। आप कुछ बोलिए, हम कहना चाहते हैं। नहीं यार खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, बोलिए। चीफ गेस्ट मैनेजर प्रिंसिपल एंड माय भाई एंड माय टीचर, यहाँ पर आए हुए सभी भाइयों बहनों को मैं चलिए ठीक है। अरमाने थे पैरों के तले आई हड्डियाँ, जब मैं घर से निकला तो दिल के कुछ अरमाने थे, पैरों के तले आई हड्डियाँ, और कही ओ इंसान जरा संभल चल, मैं भी कहीं इंसान थे। चलती थी गाड़ी उड़ता है धूल, चलती है गाड़ी उड़ता है धूल, चलते हैं दुश्मन खिलता है फूल।
जैसे कि आज 5 सितंबर है, 5 सितंबर, इस दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था, जो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो शिक्षा के बिना जीवन बेकार है। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा वह सेनी का दूध है, जो पिएगा वही धाड़ेगा। शिक्षा बहुत जरूरी है, शिक्षा के बिन हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए सबको शिक्षित होना है, शिक्षित रहिए। बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब अम्बेडकर के 3 मूल मंत्र है, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। तो शिक्षा आप लोग ग्रहण कीजिए, शिक्षा के बिन कुछ नहीं हो सकता। और मैं एक मनोरंजन शायरी पेश करने चल रहा हूँ, पसंद आए तो जरूर ताली बजाना अच्छे से। तो जैसे कि डर लग रहा है आप सभी देखकर मैं यहाँ पर आया, पहले से मेरा नाम नहीं था, देखिए हाथ पैर भी हिल रहा है, लेकिन कोशिश जरूर करूँगा। उसने मुझे छोड़ दिया मेरे दिल को कि कुछ इस कदर तोड़ दिया, कि उसने मुझे छोड़ दिया मेरे दिल को इस कदर तोड़ दिया मियाँ, जब मेरे कमीने सॉरी गलती हो गई, फिर से बोलना चाहता हूँ। उसने मुझे छोड़ दिया मेरे दिल को कुछ इस कदर तोड़ दिया, कि मियाँ उसने मुझे छोड़ दिया मेरे दिल को कुछ इस कदर तोड़ दिया, जब देखा उसके महबूब के मेरे कमीने दोस्तों ने उसके साथ उसका हाथ पैर तोड़कर अस्पताल में छोड़ दिया। और एक अभी उसमें चूक हो गया था, कोई अब पास थोड़ी है, अरे दिल का कोई खास थोड़ी है, कि अब कोई पास थोड़ी है, दिल का कोई खास थोड़ी है, और वो कहती है दिल तोड़ देगी। अरे यार कमीने दोस्तों सोचो, दिल है कोई काश थोड़ी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना सहयोग किया। बहुत डर लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आगे जाकर शायद और कुछ बोलूं। धन्यवाद सर जी। अब सबसे पहले मैं अपने विकास सर को अब बोलूँगा कि विकास सर एक अच्छा सा कोई प्यारा सा कोई एक सॉन्ग सुना दें, क्योंकि हम कब से सुने जा रहे हैं, कब से बोर होते जा रहे हैं। और एक विकास सर आप एक गाना सुना दीजिए हमें सब लोगों को। गीत तो सुनाएंगे, पर एक कहानी छोटी सी है, आप लोग शिक्षाप्रद है इसलिए सुनाना चाहूँगा। कि एक शिल्पकार था जो मूर्ति बनाता है, वो 2 पत्थर को उठा के लाया और दोनों पत्थरों में मूर्ति बनाने लगा। तो एक पत्थर था जिसके अंदर सहनशीलता नहीं थी, वो सहा नहीं उस भार को और टूट गया। तो शिल्पकार ने क्या किया कि दूसरे पत्थर में मूर्ति बनाना शुरू किया और उसको गढ़ते गढ़ते बनाते बनाते एक मूर्ति का आकार दे दिया, भगवान का आकार दे दिया। शिल्पकार गया मंदिर में और जो मूर्ति थी उसको अंदर स्थापित किया गया। जो पत्थर टूटा हुआ था उसे बाहर दरवाजे के बाहर रखा गया। तो लोग जब आते तो वहीं चप्पल निकालते, जहाँ टूटा पत्थर रखा था वहीं चप्पल निकालते और उस पत्थर की पूजा करते जिसने सहनशीलता दिखाई और सह के एक मूर्ति का रूप लिया। तो कहा जाता है कि आप भी सहिए, अगर टीचर कुछ कह रहा है या आपको डांट रहा है, मार रहा है, तो उसकी बातों को बुरा मत मानिए, छोड़ के मत जाइए, क्योंकि अगर आप भी उस पत्थर की तरह टूट जाएंगे तो आपके ऊपर भी चप्पल निकाला जाएगा। लेकिन अगर सहनशीलता बरकरार रखेंगे, आप सहेंगे, तो आप भी मूर्ति की तरह पूजे जाएंगे जो अंदर मंदिर में रखी गई थी। एक शायरी है, स्वरों की शुरुआत सा होती है, स्वरों की शुरुआत सा होती है, वर्णों की शुरुआत आ होती है। वैसे तो सिखाते हम भी आपको हैं, पर सबसे पहली गुरु माँ होती है। तो माँ के लिए एक गीत सुनाना चाहूँगा। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। कि ये जो दुनिया है ये बन है कांटों
का तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। दुखन लागे माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागे माँ तेरी अखियाँ। सारी सारी रात जागे कि मेरी निदिया पे अपनी निदिया भी तूने वारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। जय हिंद, जय भारत। जो है माँ के बारे में कुछ बोला, क्योंकि कहते हैं कि दुनिया में अगर कोई सबसे अच्छा जो होता है गुरु होता है, या कह सकते हैं सबसे अच्छा अगर कोई मित्र होता है तो वो होता है जो होते हैं माता पिता होते हैं। क्योंकि माता पिता के अलावा दुनिया में सबसे अच्छा ना तो दोस्त हो सकता है कोई, और ना तो कोई गुरु हो सकता है। तो इसीलिए आप लोग जो है हमेशा सबसे पहले आप लोग माता पिता का सम्मान करेंगे, और माता पिता के साथ साथ आप लोग कहीं भी, ऐसा हम नहीं चाहते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप लोग हमारा ही सम्मान करिए। आप लोग कहीं भी रहिए, कहीं भी रहिए, आप जो भी आपको कुछ सिखाए, जिससे आपको कुछ सीखने को मिले, आप लोग हमेशा उनका सम्मान करिए, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो। आप देखते हैं आज के टाइम में जो है कोई एज से बड़ा नहीं होता है, अगर उसका सिर्फ पद बड़ा होना चाहिए, बस उम्र से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो आप अगर वो आपको कुछ सिखा रहा है तो वो उसको आप बड़ा मानिए अपने से। तो अगर आप ऐसा मानेंगे, ऐसा नहीं है कि जैसे अगर आप अपने आप को उसके सामने आप छोटा मान लेंगे तो आप छोटे हो जाएंगे, ये गलत बात है। अगर आप अपने आप को उससे छोटा मानेंगे तो वो जो अगला आदमी होगा उसके सामने आपकी जो रिस्पेक्ट होगी, इज्जत होगी, वो आपको और भी अच्छे से रिस्पेक्ट देगा, आप और भी अच्छे से उसका सम्मान करेगा, आप भी करेंगे उसका, वो भी करेगा। तो अगर आप किसी के सामने झुक रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप उससे डरते हैं या आप कमज़ोर हैं। तो आप जो है हमेशा आप लोग मैं यही कहूँगा कि आप कहीं भी, चाहे जो हो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, हमेशा आप लोग एक दूसरे का सम्मान करिए, और सम्मान के साथ साथ आप अच्छे विचारों के साथ शिक्षित हो और जो है अपने लाइफ को सक्सेसफुल बनाएं। तो कहते हैं कि खामोशी को मेरी बुज़दिली तो न जान, खामोशी को मेरी बुज़दिली तो न जान, मैंने ताकत अभी आजमाई नहीं। मतलब जो खामोश रहता है इसका मतलब ये नहीं रहता है कि वह बुज़दिल है या कमज़ोर है या ठीक। तो अगर खामोश होने का मतलब ये है कि वो कह रहा है ना कि मैंने ताकत अभी आजमाई नहीं, तो वो ताकत आजमाएगा तब समझ में आएगा कि कौन बुज़दिल है या कौन बहादुर है। तो चलते हैं और अपनी बातों को, आज का जो हमारा प्रोग्राम है, हमारे इस प्रोग्राम में राजकुमार सर तो कुछ बोल नहीं पाएंगे क्योंकि आज के दिन ये थोड़ा गले से परेशान हैं। तो लेकिन मैं यही चाहूँगा कि कुछ ना कुछ दो शब्द आपके सामने बोल दे, क्योंकि मुझे लगता है इस प्रोग्राम को जितने लोग हैं तो देखेंगे ही, और बहुत सारे लोग देखेंगे, जिससे देखने वाला व्यक्ति ये ना समझे कि ये साइड में जो इंसान बैठे हैं कुछ बोलते नहीं हैं, पता नहीं बोलते भी हैं कि वैसे हैं ना। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि ज़्यादा कुछ नहीं तो कम से कम थोड़ा बता दें कि प्रोग्राम, ये प्रोग्राम जो फंक्शन चल रहा है किसके विषय में चल रहा है, क्या है, आप लोग कुछ यहाँ। तो मैं राजकुमार जी से चाहूँगा कि वो सर कुछ आप लोगों के सामने अपनी बातों को। धन्यवाद ज्ञान सर। हमारे सभी उपस्थित स्टाफगण और हमारे प्यारे बच्चों, आज का दिन 5
सितंबर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन के दिवस में मनाया जाता था। उनका ये दिवस किस लिए कैसे मनाया गया, कैसे स्टार्ट हुआ, इसके बारे में आप लोग जान लीजिए। जैसे हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उसी प्रकार जब हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन अपने कॉलेज में पढ़ाने के लिए गए तो बच्चे ने पूछा कि सर आपका एक फंक्शन किया जाए, आपके बारे में कुछ रिक्वेस्ट किया जाए। उन्होंने बोला कि बच्चों हमारा जन्मदिन नज़दीक ही है, उसी के दिन हो जाए। तो उन्होंने 5 सितंबर को उनका जन्मदिन था, उन्होंने कहा सर आपका बर्थडे मनाया जाए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मेरे बर्थडे के सिवा आप टीचर डे के रूप में मनाओ, जैसे सभी टीचर को उस दिन बर्थडे हो, इसी उपलक्ष्य में यह टीचर डे मनाया जाता है। उसी प्रकार हमारे विकास सर अभी ने बताया कि माँ पहली गुरु होती है। हाँ, माँ पहली गुरु होती है, इसको मान लीजिए। आप लोग इब्राहिम लिंकन के बारे में सुना होगा, और मेरी एक लड़की थी उसके बारे में सुना होगा। इब्राहिम लिंकन एक निम्न कास्ट के थे, जिसे हम कहते हैं मुसहर कहते हैं। वो एक कोयले से और अलाव जड़ा कर उन्होंने पढ़ा था, राष्ट्र में जाके उन्होंने राष्ट्रपति बन गया, और वह इब्राहिम लिंकन राष्ट्रपति बन गया। और मेरी जो थी वह बोलती थी कि मेरा एक सपना है कि मैं राष्ट्रपति से शादी करूँगी। इसके बाद उन्होंने उससे शादी किया। मैं अपने बातों को यहीं विराम करता हूँ। तो सर ने 5 सितंबर है, वो कैसे किस तरह से स्टार्ट हुआ, कहाँ पर स्टार्ट हुआ, तो आप लोग जो है इस तरीके के जितने सारे जो भी आपको मोटिवेट कर रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन है, आप लोग वो हमेशा जो है आप लोग किसी न किसी से आप लोग सीखते रहिए। आप लोग क्योंकि अगर सीखते, यह जो होता है हमारी मेमोरी, जो हमारे दिमाग की मेमोरी जो है वो ऐसी मेमोरी है जो कभी पूरी तरह से भरेगी नहीं। उसको आप जितना भरते जाएंगे वो खाली ही समझ में आएगा आपको। तो इसलिए आप लोग जो है जितना से ज़्यादा हो सके आप लोग उसको कैच करते जाएंगे। जितना ज़्यादा आप कैच करेंगे उतना ज़्यादा आपका जो होता है कि आपका मेमोरी जो होता है वो विकास करेगा, आप अच्छे से आप डेवलप कर पाएंगे। तो आज का प्रोग्राम, अच्छा अभी और कोई है अपनी स्वेच्छा अनुसार, कोई अगर हो तो कोई वो खड़ा हो जाए, मैं माइक पहुंचवा दे रहा हूँ। कोई है? अगर ना हो तो फिर हम आज का जो प्रोग्राम है फंक्शन को यहीं पर। पूनम जी कुछ बोलना है कि नहीं बोलना है? नहीं बोलना है, अभी है। चलिए तो आदरणीय उपस्थित मेरे प्रिय गुरुओं और मेरे भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मैं आज गुरु के प्रति एक स्पीच प्रस्तुत कर रहा हूँ। शिक्षक हमेशा हमें गाइड करते हैं, प्रेरणा देते हैं और समाज में अच्छा नागरिक बनाते हैं। शिक्षक हमारे जीवन की नींव होते हैं। वे एक स्टूडेंट के लिए दूसरी माँ की तरह होते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का मानना था कि देश के सर्वश्रेष्ठ दिमाग वाले लोगों की तरह शिक्षक बनना चाहिए। हमें हमारे गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपसे हमेशा यही निवेदन करूंगा। जय हिंद, जय भारत। तो आज का जो फंक्शन है, अब आज का फंक्शन जो है समाप्ति की तरफ ले चला जाए, क्योंकि फंक्शन काफ़ी टाइम से चल रहा है। और क्यों? अच्छा, आप सुनाएंगे? बहुत अच्छी बात है। लीजिए। अभी आप भी हैं? आप कैसे बोल रहे हैं? नहीं खड़ी बैठ खोल के राग अच्छी नहीं रहेगी तेजी से। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर हैं,
इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर हैं, इनसे ही जन्नत है। गुरु रत्नाकर सूर्य जी हैं, गुरु रत्नाकर सूर्य जी हैं। हम सबके तारण हारे, सबके जीवन नैया को देते हैं वो किनारे। 57 साल उन्होंने है ज्ञान का अमृत बाँटा। आज उनके जन्म दिवस पे हम सबका है ये वादा। जो सीखा है उसे अपनाएंगे, खुशियों को हम पाएंगे। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर हैं, इनसे ही जन्नत है। रानीवाड़ा के हर घर में खुशियों का समा है छाया। संजय मुकेश ने भभूत मंजिल का सपना सच है बनाया। गुरु है शीतल चंदा से, सागर से गहरे ज्ञानी। प्रभु को हमने ना देखा, बस इनकी कही है मानी। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर हैं, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर हैं, इनसे ही जन्नत है। ये वो कड़ियाँ हैं परिवार धन्य हुआ, गुरुवर का नाता जुड़ा। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर हैं, इनसे ही जन्नत है। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो प्रोग्राम आज का यहीं से आप लोगों अच्छा, तो मैं आप लोगों को एक बहुत पुराना सॉन्ग है जो मैंने लिखा था, उसको आप लोग सुनाऊंगा। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। तो मैं आप लोगों को एक सॉन्ग सुना रहा हूँ जो मैंने खुद ही लिखा है। वैसे तो मैं किसी और का नहीं बोलता हूँ, मैं अपना ही बोलता हूँ, तो सुनिएगा। जिगर ने जिगर से जिगर ले गई वो, जिगर ने जिगर से जिगर ले गई वो जाने जिगर वो किधर खो गई है, वो जाने जिगर वो किधर खो गई है। जिगर ने जिगर से जिगर ले गई वो जाने जिगर वो किधर खो गई है। मैं ढूंढा उसे पागलों की तरह, मैं ढूंढा उसे पागलों की तरह, वो पागल बना के किधर खो गई है, वो पागल बना के किधर खो गई है। सब लोग मोबाइल बंद कर लीजिए, ठीक है? मोबाइल सब लोग बंद कर लीजिए, मोबाइल सब लोग बंद कर लीजिए, सब लोग बंद कर लीजिए, सब लोग बंद कर लीजिए। हाँ, आगे। मोहब्बत में एक पल हुई भी जुदाई, मोहब्बत में एक पल हुई भी जुदाई, ये गम दे के जाने किधर खो गई है, ये गम दे के जाने किधर खो गई है। जिगर ने जिगर से जिगर ले गई, वो जाने जिगर वो किधर खो गई है। मोहब्बत का शम्मा जला कर के जानम, मैं खामोश बैठा तड़पता रहा। मोहब्बत का शम्मा जला कर के जान, मैं खामोश बैठा तड़पता रहा। न आधी न कोई वो तूफान थी, मगर फिर भी शम्मा बुझा के गई वो, मगर फिर भी शम्मा बुझा के गई वो। जिगर ने जिगर से जिगर ले गई, वो जाने जिगर वो किधर खो गई है, वो जाने जिगर वो किधर खो गई है।
तड़पता रहा मैं उसे देख कर, तड़पता रहा मैं उसे देख कर, फिर भी जाने तमन्ना किधर खो गई है। आप लोग मोबाइल चालू कर दिए हैं। आप बस आवाज़ ना करिए। मैं आप लोग बोला आप लोग मोबाइल मत चालू करिए, लेकिन मोबाइल आप लोग चालू, आप लोग मोबाइल ना चालू करिए। आप लोग मोबाइल चालू कर देते। हम खुद ही जब रिकॉर्ड करवा रहे हैं, ऐसा भी तो है नहीं हम उसको रिकॉर्ड करके इसके बाद उसको एल्बम में भर के रख देंगे। हाँ, ऐसा तो है नहीं। जब आप लोग, मैं खुद आप लोग सुना रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग खुद रिकॉर्ड हो रहा है आप लोगों के लिए, तो आप लोग परेशान फालतू हो रहे हैं। ठीक है, आप लोग परेशान मत होइए, मैं आप लोग सुना रहा हूँ। देखिए, मैं आप लोग, मुझे लगता है सब लोग यूट्यूब पर देखते होंगे, बहुत सारे जो पोएटर होते हैं, मतलब बहुत सारे पोएम बोलते हैं ना सब लोग। तो मैंने भी, मतलब मेरे मन में भी आया कि मैं भी उसी तरीके के पोएट लिखूं। तो मैं आप लोगों को एक, वैसे तो मेरे पास बहुत सारे पोएम हैं, लेकिन मैं आप लोगों को एक पोएम सुनाऊंगा। तो मेरी पोएम जो है तो सैड ही, लेकिन अच्छे आप लोगों को लगेगा। अच्छा, मुझे लगता है मेरे हिसाब से सभी हैं। अब आप लोग डिसाइड करेंगे कैसा है कि नहीं है। तो आप लोग हंसीएगा नहीं, क्योंकि मैं लिखता ही ऐसे हूँ। तो प्यार मोहब्बत में मैं अपना हार मान ही लेता हूँ। प्यार मोहब्बत में मैं अपना हार मान ही लेता हूँ, और मैं कुछ भी कर लूँ कोशिश, जीत उसी की होती है। और मैं कुछ भी कर लूँ कोशिश, जीत उसी की होती है। उसकी नाराज़गी मुझे बहुत सताती है। उसकी नाराज़गी मुझे बहुत सताती है, लेकिन जब वो रूठ जाती है तो बहुत याद आती है। लेकिन जब वो रूठ जाती है तो बहुत याद आती है। और मेरे दिल में कितनी चाहत है, मेरे दिल में कितनी चाहत है, वो इस बात को समझ नहीं पाती। मेरे दिल में कितनी चाहत है, वो इस बात को समझ नहीं पाती। हर बार गुस्सा होता हूँ मैं, लेकिन वो मना नहीं पाती। हर बार गुस्सा होता हूँ, लेकिन वो मना नहीं पाती। और प्यार मोहब्बत में मैं अपना हार मान ही लेता हूँ। कुछ भी कर लूँ कोशिश, जीत उसी की होती है। मैं उससे नाराज़ होता हूँ तो बस इसी बात से, मैं उससे नाराज़ होता हूँ तो बस इसी बात से कि आज वो मुझे मना लेगी। मैं उससे नाराज़ होता हूँ तो बस इसी बात से कि आज वो मुझे मना लेगी। लेकिन मेरी किस्मत तो देखो, रूठा मैं हूँ और मनाना उसको पड़ता है। लेकिन मेरी किस्मत तो देखो कि रूठा मैं हूँ और मनाना उसको पड़ता है। और दिल में मेरे एक तस्वीर है, दिल में मेरे एक तस्वीर है, उसको छिपा के रखा हूँ। दिल में मेरे एक तस्वीर है, उसको छिपा के रखा हूँ। और अपनी हर आरज़ू जुस्तजू जान बना के रखा हूँ, और अपनी हर आरज़ू जुस्तजू जान बना के रखा हूँ। तो मेरी पोएम बस यही है। बस। सब्जियों में तो लोग करेले भी खाते हैं, सब्जियों में तो लोग करेले भी खाते हैं। झुंड में तो हम स्टूडेंट पर ज्ञान सर अकेले आते हैं। आज का जो प्रोग्राम है बस यहीं पर समाप्त किया जाता है। तो अब मैं विकास जी, कोई बात है सर? आप खुद ही बोल दीजिए, क्या बात है विकास सर के बारे में? कहाँ हैं विकास और प्रिंस? बोलिए, वो आ जाएंगे, हम सुनेंगे। विकास और प्रिंस शायद कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं ज्ञान सर को, तो आएँ और अपना जो भेंट देना चाहते हैं। और उनसे बोल दीजिए क्या बोलते हैं कि बच्चों के लिए व्यवस्था भी करना। और जो हैं जितने लोग हैं भाई, हाँ, जो व्यवस्था वाले बच्चे हों सब लोग व्यवस्था कर दिया जाए। अब मुश्किल से जो है 5 मिनट तक कैमरा चलेगा, इसके बाद बंद हो जाएगा। जो भी करना है, जो भी जिसको करना है, सब लोग आ जाएं। ठीक है। तो क्योंकि बस 5 मिनट से ज़्यादा आप लोगों का ये प्रोग्राम अब नहीं चलेगा। आप लोग जो है
जो जितने सारे लोग हैं। विकास सर आप बाहर निकलिए और देखिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि कैमरा बंद किया जाए। अभी चलने दीजिए, अभी चलने दीजिए। विकास जी आइए, क्या बात है, सब लोग आ जाइए। सिर्फ आ जाइए सब लोग। हाँ कैमरे से आप कैमरे से खींच लीजिए, उससे वीडियो बनने दीजिएगा, ठीक है। सबके लिए उससे जो है वीडियो बनने दीजिएगा। कैमरा इधर भी चल रहा है, इधर भी फोटो आना चाहिए, ठीक है। इधर भी मूव कर लीजिएगा राजकुमार सर, विकास सर, इधर 1 मिनट। ठीक है। तो कैमरा अब बंद किया जाएगा। तो व्यवस्था कीजिए सब लोगों के लिए। चल रहा है ना, एक ही चल रहा है सब ना। उधर देखिए, बस। अब इसको बंद कर दीजिए। थोड़ा एक मिनट, थोड़ा वो मोबाइल ले जाके ना, जो सब लोगों के लिए व्यवस्था हुई है, एक बार उसी में वीडियो बना लीजिए, ठीक है। वीडियो और पुश करके रखिए, जब सब लोग खाने लगे के बाद उसका भी ले लीजिए। सब लोग खा लेंगे, यही सब लोग खाएंगे, साथ में खाएंगे। सब लोग सब लोग देने कभी खाएंगे। दोनों बॉटल बाहर कर लीजिए, एक बॉटल और थोड़ा जल्दी लाइए। अभी नहीं चल रहा, अब कैमरा चालू करके आप भी बैठ जाइएगा। हाँ सब लोग खाते रहिए भाई, सब लोग खाइए, आप लोग भी खा लीजिए भाई, हम भी खा लीजिए।
आप सब लोग खा लीजिए भाई, सब लोग खा लीजिए। आप भी आइए, आप सब खाइए ना, इधर गाड़ी करके तो जा रहा। आप भी खा लीजिए, इसके बाद 2 मिनट बाद बंद कर दीजिएगा। आइए आप भी, उनको भी लाइए भाई। ये क्या खाइए? नहीं खाइए, लाइए। तो हम भी खा रहे हैं, ऐसा सबको मिला नहीं देख रहे हैं। वैसे भी मुझे भूख बहुत जोर से लगी। थोड़ा आप भी खाते रहिए, बचते रहिए।